अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारा टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, यानी महंगाई किस तरह कंट्रोल की जाती है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को पढ़ते हैं, उन मेजर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर्स हम पढ़ेंगे वो है मॉनेटरी मेजर्स, सेकंड वाला हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजर्स एंड थर्ड वन इज अदर मेजर्स। तो स्टार्ट लेते हैं हम मॉनेटरी मेजर से। तो मॉनेटरी मेजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बैंक रेट। तो बैंक रेट, बैंक्स को चाहिए कि बैंक के रेट को बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, यानी जब लोन्स दे रहा है पब्लिक को तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करे ताकि लोग लोन कम लें और बैंक के पास ये लिक्विडिटी जो है पड़ी रहे, कैश पड़ी रहे। नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट के ओपन ऑपरेशन करे, वहाँ पर प्राइसेस को कंट्रोल करे। नेक्स्ट वन इज कैश रिजर्व। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो नोट इशुएंस के रिजर्व्स हैं, गोल्ड की जगह वो लिक्विडिटी रिजर्व्स को ज़्यादा मेंटेन करे, यानी कैश के रिजर्व्स को ज़्यादा मेंटेन करे ताकि मार्केट के अंदर से जो प्राइसेस हैं, जो लिक्विडिटी है, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो को कंट्रोल करे। अब लिक्विड एसिड्स जो होते हैं, जैसे लिक्विड एसिड में आपका कैश और बैंक आ जाते हैं, यानी मोस्ट लिक्विड एसिड है कैश, तो कैश को कंट्रोल करे, यानी लिक्विडिटी रेशो को कंट्रोल करे। लिक्विडिटी रेशो को कंपेयर होता है लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय आपकी करंट लायबिलिटीज़, यानी आपके लिक्विड एसिड ज़्यादा होने चाहिए और आपकी करंट लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। आपकी करंट लायबिलिटीज़ पे होने के बाद भी आपके पास कैश बच जाए तो उससे आपकी लिक्विडिटी रेशो मजबूत होगी और आपके पास सरप्लस रहेगा, जिससे आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग से मुराद यह है कि बैंक्स को चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दें, यानी जब इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया जाएगा तो मार्केट के अंदर जो लोन दिए जाएंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी एक फिक्स रेट के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से लोन जो है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं निकलेंगे या आपका रेट ज़्यादा होगा और आपसे लोन लोग कम लेंगे और उसकी वजह से आपके पास जो कैश की लिक्विडिटी है वो रहेगी और मार्केट के अंदर से ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, कुछ इसके फिजिकल मेजर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, फिजिकल मेजर्स के अंदर हम बात करते हैं फिजिकल मेजर कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फजूल खर्ची ना करे। फजूल खर्ची से मुराद यह है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे, यानी अगर कहीं पर पार्क्स की ज़रूरत नहीं है तो पार्क्स ना लगवाए, अगर कहीं पर फिल्टर की ज़रूरत नहीं है तो फिल्टर ना लगवाए, या किसी जगह के ऊपर कोई भी इस तरह की जो सरकारी हॉस्पिटल बनवाना है तो अगर उस एरिया में ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं तो दूसरे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, अगर उस एरिया में स्कूल्स हैं तो मज़ीद स्कूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने जो एक्सपेंस हैं उनको कंट्रोल करेगा तो आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी इंक्रीज इन टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दे, यानी सेल टैक्स को या इनकम टैक्स को या और कोई भी टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं, तो उन टैक्सेस को जो है वो उसके रेट्स को बढ़ा दे, क्योंकि जब लोग कारोबार करेंगे तो उनसे इनकम जो होगी तो उस इनकम के ऊपर जब टैक्स लगेगा और टैक्स का रेट जब ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डेफिसिट से तब्दील होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो आ जाएगा सरप्लस के अंदर, तो उसकी जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है जी सरप्लस बजट। अपना जो बजट है उसको सरप्लस में रखे, यानी सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है। डेफिसिट बजट तो ये होता है कि आप ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं, यानी आपके एसेट्स कम हैं और आपके लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में आप लॉस में, आपने लोगों की पेमेंट ज़्यादा देनी है या इंटरेस्ट ज़्यादा देने हैं, लोगों से लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो दैट इज़ डेफिसिट। तो सरप्लस कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सरप्लस, अगर आपने लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, गवर्नमेंट के कोई सिक्योरिटीज़ आपने मार्केट में इशू की हुई हैं, तो उनको रीबैक कर लें ताकि उसके ऊपर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह ना देना पड़े और आपके जो बजट है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा और आपके जो लॉसेस हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, उनको जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस में जाएंगे। जब बजट को आप सरप्लस में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। फिजिकल मेजर में लास्ट है जी पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स को कंट्रोल करें, यानी पब्लिक को लोन कम दे, या अगर लोन दे भी रहे हैं तो अपनी पॉलिसीज़ जो है या अपनी जो कंडीशंस हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दे ताकि पब्लिक उनसे लोन कम ले, सिर्फ वही लोग ले जो उसके ऊपर पूरा उतर सकें। जैसे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाकी बैंक्स को हदायत कर दे कि लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उसको ज़्यादा कर दें। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर बंदा लोन नहीं लेगा, लोग देखेंगे भाई लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है या हमने ज़्यादा पे
पे करना है, तो उस सूरत में लोग बचेंगे, लोन लेने से घबराएंगे या रुक जाएंगे, लेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से उसकी महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसके जहाँ पर मॉनेटरी मेजर्स हैं और जहाँ पर इसके फिजिकल मेजर्स हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ इसके अदर मेजर्स भी हैं जिनको सेकेंडरी मेजर्स भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, तो इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दें, यानी माल ज़्यादा ख़रीदें और लेबर रेट फिक्स करके लेबर को पे करें और जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस ज़्यादा करें। जब प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो मार्केट के अंदर चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी, जब चीज़ें अवेलेबल होंगी लोग उन चीज़ों को ख़रीदेंगे और जब वो चीज़ें ख़रीदेंगे ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस जो हैं वो जो है कंट्रोल हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी प्राइस कंट्रोल, प्राइसेस को कंट्रोल कर दे, चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उनकी प्राइसेस को फिक्स कर दे, लोगों को हदायत दे दे कि इससे ज़्यादा प्राइस आपने चार्ज नहीं करनी। तो जब प्राइसेस फिक्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है हर बंदा अपनी मर्ज़ी से प्राइस चार्ज नहीं करेगा, जैसे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है राशनिंग। तो राशनिंग के अंदर यह है कि वो जो चीज़ें उन्होंने स्केर्स की हुई हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की हुई है, गोदामों के अंदर छुपा के रखी हुई हैं, उन चीज़ों को आउट करें, वो लोगों को जिस बाहर निकालें मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड को ओपन करें ताकि लोग वो चीज़ें ख़रीदें। जब वो लोग चीज़ें ख़रीदेंगे तो उसकी जो है प्राइस कंट्रोलिंग भी हो जाएगी और दूसरे नंबर के ऊपर जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसके अंदर सेकेंड लास्ट पॉइंट है सूटेबल वेजेस पॉलिसी। तो वेजेस पॉलिसी को है वो फिक्स कर दें, फिक्स रेट अडॉप्ट करें जिसके अंदर वेजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट्स को कम करें और इंपोर्ट्स को ज़्यादा करें। तो इस सूरत में भी वेजेस जो आपकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड के ऊपर पाबंदियाँ लगाए, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को कम करें और इंपोर्ट्स को ज़्यादा करें जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इस लेक्चर के अंदर हमने आज पढ़ा है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेजर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, अदर मेजर्स के डिस्कशन किया है। तो इस लेक्चर्स को आप देखें और इसको और भी जगह के ऊपर से, बुक्स के अंदर से और भी वीडियोज़ के अंदर से चेक करें ताकि आपके कंसेप्ट इसके ऊपर मज़ीद अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमारे मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ इन टच रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारे आने वाली कीमती लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें और आपके इल्म के अंदर मज़ीद इजाफा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।